नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों। एक बार फिर से आप लोग का बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आप लोग देख ही सकते हैं अभी अभी सरकार का आया बड़ा फैसला, और इसमें देखते हैं आंगनवाड़ी के लिए क्या क्या खुशखबरी है। और देखिए, इतने सालों का दिन हो गया, अभी तक तो पीएम मोदी जी का कोई फैसला नहीं आया। लेकिन देखिए इस आर्टिकल में क्या क्या लिखा जा रहा है। 2026 से कितनी खुशखबरी आप लोग को मिलेगी और 4500 से कितना मानदेय वृद्धि हो जाएगा, हर एक चीज़ का आगे आप लोग को डिटेल है। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आगे आप लोग समझ लीजिए पूरा। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे 1 करोड़ से अधिक आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3 गुना से लेकर के 5 गुना तक का मानदेय वृद्धि तय किया है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय समय पर मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई है। अगर हम देखेंगे कि भारत सरकार ने कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 18,000 रुपये तक मानदेय देने की घोषणा की है और तकनीकी रूप से कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही साथ सरकार ने भी हाल ही में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। सरकार समय समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार 18,000 रुपये तक मानदेय देने की घोषणा भी की गई है। कुछ कार्यकर्ताओं उनके द्वारा कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। कुछ राज्यों में सरकार ने अपने स्तर पर मानदेय बढ़ाया। उदाहरण के लिए देखेंगे, बिहार सरकार ने हाल ही में सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की है। आशा कार्यकर्ताओं को कुछ रिपोर्ट में कार्यकर्ताओं के लिए भी मानदेय बढ़ने की खबर आई है, जैसे कि 20,000 रुपये प्रतिमाह आशा वर्कर को 1,000 की जगह सीधे 19,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलने की बात कही गई है। और साथ ही साथ आगे आप सभी कार्यकर्ता देखेंगे, कैबिनेट की एक बैठक की गई थी जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को भत्ते देने का प्रावधान किया गया। तो देखेंगे, केंद्र की कैबिनेट के लिए फैसले के तहत आशा कर्मचारी और आंगनबाड़ियों के साथ साथ संविदा कर्मियों के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था कि राज्यकर्मी और सरकारी कर्मचारियों को ही भत्ते का लाभ दिया जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां पर सभी कार्यकर्ताओं को महंगाई भत्ते का लाभ देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते को लेकर के प्रतिशत की अगर बात की जाएगी तो 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद से महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 58% हो गया है। महंगाई भत्ते को लेकर के 3% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है, जिसके बाद महंगाई भत्ता कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का 58% हो गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशाओं के लिए बढ़ा हुआ डीए वर्ष के 15 से प्रभावी होगा। केंद्र सरकार ने इससे पहले करीब 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से लाभ देने का फैसला लिया था। अमूमन सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को लेकर बढ़ोतरी का ऐलान फेस्टिव सीजन के दौरान ही होता है। अमूमन सरकार की ओर से महंगाई भत्ते को लेकर बढ़ोतरी का ऐलान फेस्टिव सीजन के दौरान होता है, और केंद्र सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई का राहत दी है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग की इसकी ओर से पहले वर्ष 2026 की शुरुआत से ही सभी कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय देने की बात कही गई है, और संविदा आउटसोर्स कर्मचारी वेतनभोगियों को भी मानदेय बढ़ोतरी के साथ साथ भत्ते का लाभ देने का प्रावधान किया गया है। देखेंगे कि केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाखों शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के कार्य कर रहे, जिनमें रसोइयां हैं, उनमें काफ़ी बड़ी खुशखबरी दे दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्मचारियों की मांगों को पूरा किए जाने की घोषणा किया गया है। सरकार के द्वारा यह जो फैसला है वह राजधानी दिल्ली में आयोजित महिला बाल विकास विभाग की बैठक पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा में लिया गया है। बैठक में विभागीय मंत्री अधिकारियों के द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने पर सहमति जताया गया है, और आधिकारिक तौर पर इस घोषणा कर दिया गया है कि सरकार के माध्यम से यह संकेत दिया गया है कि मानदेय बढ़ोतरी का जो भी आधिकारिक आदेश है वह सभी कार्यकर्ताओं को 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसको कितना मानदेय दिया जाएगा मिलेगी, जहाँ पर 24,500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। कितना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 24,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, जबकि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 23,500 और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय
22,250 रुपए प्रति माह। यह वृद्धि पहले की तुलना से लगभग 2 गुना से लेकर के 4 गुना तक देखने को मिलेगा। देखेंगे कि आप सभी कार्यकर्ताओं को अन्य जैसे जो भी कार्यकर्ता है क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब किसी भी प्रकार का आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में लगभग देखेंगे कि 95 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगर हम आशा कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और कौन कौन सा लाभ दिया जाएगा, तो देखेंगे जो भी कार्यकर्ता अनुभव के आधार पर ही आप सभी को नियमितीकरण भी किया जा रहा है और मानदेय भी बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे आशा कार्यकर्ता यहाँ पर 10 वर्ष का अनुभव, यहाँ पर 15 वर्ष, यहाँ पर 5 वर्ष। 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को 21,000 रुपये का मानदेय, 15 वर्ष तक अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को 26,000 और 5 वर्ष तक अनुभव रखने वाले कार्यकर्ताओं को 19,000 रुपये के मानदेय प्रति माह देने का फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। केंद्र सरकार का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सभी कर्मचारियों के हित में देखने को मिला है। इन सभी कर्मचारियों को मिलेगा अलग से प्रोत्साहन राशि, जो कि 1,500 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये के बीच में होने वाला है। बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले से देश में करीब 1 करोड़ से अधिक महिला मानदेय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की देखेंगे तो आंगनबाड़ियों में जैसे एक होती है सेविका, एक मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एक सहायिका। सेविकाओं का मानदेय 27,000 रुपये, तो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 22,000 और सहायिकाओं का मानदेय जो है 19,000 रुपये प्रति माह देने का फैसला केंद्र सरकार ने बनाया है। इसके साथ साथ इन सभी कार्यकर्ताओं को महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, साथ में बोनस देने का प्रावधान जारी किया गया है। इसके साथ साथ रसोइया की अगर मानदेय की बात की जाएगी तो रसोइया को 4,600 रुपये से लेकर के 6,000 रुपये के बीच में मानदेय प्रति माह दिए जाएंगे। एएनएम और जीएनएम कार्यकर्ता, एएनएम को 31,000 रुपये का मानदेय, तो जीएनएम कार्यकर्ताओं को 33,000 रुपये का मानदेय प्रति माह देने का फैसला केंद्र सरकार ने बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सभी कर्मचारियों के हित में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि आप सभी कार्यकर्ताओं को महंगाई भत्ते का भी लाभ दिया जाएगा। कब से लाभ दिया जाएगा, तो 1 जनवरी 2026 से सभी कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी कर्मचारियों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।